A point P lies on the axis of a fixed ring of mass m and radius r at a distance 2r from its center, O. A small particle starts from P and reaches O under gravitational attraction only. Its speed at O will be. अगर बच्चों अंडर ग्रेविटेशनल एट्रैक्शन ओनली कह रहा है तो हम एनर्जी, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है बच्चों, अपन एक रिंग ड्रॉ कर लेते हैं। आज मैं सारे कॉन्सेप्ट ही आपको जो है अच्छे से सिखा देता हूँ बच्चों, इंक्लूडिंग डेरिवेशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैं वो डेरिवेशन भी सिखा देता हूँ जिसकी अभी हम नीड यूज़ कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल सा स्टेप। ये वो पॉइंट पी है, ठीक है। इसका मास जो है बच्चों m ले लेते हैं। इस रिंग का थिन रिंग है, इसका मास m है और जो रेडियस गिवन है वो रेडियस ऑफ रिंग को मैं r ले लेता हूँ। एट अ डिस्टेंस 2r फ्रॉम सेंटर, सेंटर O है ये हमारा। कोई पॉइंट है हमारा P, ये रहा। ये पॉइंट जो है वो 2r डिस्टेंस पे है फ्रॉम सेंटर, ओके। अब ध्यान समझिएगा, सिंस सिमेट्री है और सिमेट्री की वजह से किसी भी पॉइंट पे, किसी भी इस पूरे सरकमफ्रेंस पे कोई भी मास ले लीजिए आप, उस मास का इस P पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा वो क्या रहेगा बच्चों, फिक्स होगा। और वो डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ 90 डिग्री दिख रहा है तो अंडर रूट ऑफ 2r का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, दैट इज़ r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर। इस 2r को भी मैं फिलहाल एक डेरिवेशन करने की वजह से x कह देता हूँ, ठीक है बच्चों। इसको मैं x कह देता हूँ, हमें पता है x की वैल्यू 2r है, ठीक है। तो इसको मैं स्मॉल r से रिप्रेजेंट करता हूँ। स्मॉल r के आगे अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब बच्चों इस छोटे से मास की वजह से जो छोटा सा पोटेंशियल होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल P पॉइंट पे, उसको हम लिख सकते हैं माइनस का g इंटू छोटा सा मास dm, ठीक है। इसको हम छोटा सा मास dm ले लेते हैं अपॉन सेपरेशन r। क्या dv को मैं लिख सकता हूँ माइनस g dm अपॉन r, कितना है अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। x की वैल्यू फिक्स है, r भी वैल्यू फिक्स है, ठीक है बच्चों। नेट पोटेंशियल अगर, नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगर फाइंड करें, नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट P, तो हो जाएगा बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ dv विच इज इक्वल्स टू माइनस का g dm अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन। कहोगे कि सर माइनस बाहर, g बाहर, r भी कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट है, तो वो भी बाहर आ गया। बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ dm। और इंटीग्रेशन ऑफ dm, सारे छोटे 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 मास को आप इंटीग्रेट करोगे तो टोटल मास m आ जाएगा। दैट मीन्स जो नेट v आ रहा है एट P, वो आ रहा है माइनस का g m अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। आई होप बच्चों यहाँ तक आपको क्लियर है। कुछ चीज़ें यहाँ से आपको पता चल जाएगा। अब देखिए, एट x इज इक्वल्स टू 2r, v एट P क्या हो जाएगा, माइनस का gm अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4r स्क्वायर। दैट इज़ यहाँ सॉल्व कीजिए तो माइनस का gm अपॉन रूट 5r स्क्वायर, तो r बाहर कर दीजिए। बच्चों अगर x की वैल्यू मैं 0 कर दूँ तो पोटेंशियल कहाँ पे आएगा, सेंटर पे। v एट O क्या आ जाएगा, माइनस gm अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर बाहर आके माइनस gm बाई r हो जाएगा। अब कहोगे कि सर हमें क्या करना था, टोटल मैकेनिकल एनर्जी यूज़ करना था। हमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। आप तो पोटेंशियल फाइंड कर रखे हो बच्चों। पोटेंशियल और एनर्जी हम बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। हमें पता है कि पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हो जाता है, कि कितना वर्क किया गया है कितने मास को लाने में इन्फिनिटी से, है ना। तो बेसिकली अब ये वर्क कहाँ जाएगा, एनर्जी में ही तो स्टोर होगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को आप मास इंटू वी भी लिख सकते हैं। और v क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में मास से मल्टीप्लाई करते जाइए, आपको एनर्जी मिलता जाएगा, ठीक है। आई कहानी समझ में। तो अब आइए, अप्लाइंग टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, अप्लाइंग टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, अप्लाइंग टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। 2 पॉइंट पे बच्चों अप्लाई कर रहे, एक P पे और एक सेंटर पे। तो P पे आपने रेस्ट रिलीज ही किया है, वहाँ से स्टार्ट ही किया है। तो एट P काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगा। P पे काइनेटिक एनर्जी 0 क्यों, क्योंकि वहाँ से स्टार्ट किया है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए माइनस का मास m इंटू
v एट p, क्योंकि हम याद रखेगा m इंटू वी यूज कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए, v एट p है माइनस जी एम बाई रूट 5r, तो माइनस तो ले ही लिए हैं, जी एम बाय रूट 5r, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, सेंटर पे आइए, सेंटर पे कुछ ना कुछ स्पीड होगा, हाफ एम वी ए स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी जीरो सेंटर पे नहीं है बच्चों, वहाँ तो कुछ स्पीड से गया है, माइनस का जी एम इंटू एम अपॉन क्या है जी एम बाई आर, तो माइनस का जी एम एम अपॉन आर, ठीक है। यहाँ से क्या सब कैंसिल आउट हो रहा है, आप कहोगे स्मॉल एम सबका कैंसिल कर दो, आप कर दिया, ठीक है बच्चों। हमें v की वैल्यू चाहिए, तो देखिए माइनस जी एम बाय रूट 5r प्लस का जी एम बाय आर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय 2, ये एक्सप्रेशन बन के आ रहा है। क्या मैं जी एम बाय आर को कॉमन ले लूँ, दोनों साइड से ले लिया, यहाँ पे आ गया माइनस का 1 अपॉन रूट 5, यहाँ पे आ गया प्लस का 1 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय 2, बच्चों 2 को भी इधर भेजिए, तो 2 जी एम बाय आर हो गया, यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन रूट 5 हो गया, इधर वी स्क्वायर हो गया, हमें v चाहिए, तो v विल बी अंडर रूट ऑफ 2 जी एम बाय आर 1 माइनस 1 अपॉन रूट 5। अब ये ऑप्शन एक बार आप देखिए कौन सा है, रूट 2 जी एम बाय आर 1 माइनस 1 अपॉन रूट 5, रूट 2 जी एम बाय आर 1 माइनस 1 अपॉन रूट 5, फोर्थ हमारा ऑप्शन है, और फोर्थ ही क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।